गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूले से ही हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है ये किसी हीरो के बारे में बात बोली है, पर ऐसा नहीं है। ये किसके बारे में बात बोलता है? ये बोलता है ट्रायंगल के बारे में बात, कि ट्रायंगल के ऊपर कंसेप्ट क्या बनते हैं उसके बारे में ये बताता है। अब हम एज एन एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि ट्रायंगल भी हमारी बहुत सारी होती है। हमारी ट्रायंगल है आइसोलिस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। दिस वन स्केलर ट्रायंगल हो गई, एंड राइट एंगल ट्रायंगल जो हम नॉर्मली सुनते हैं। ये सारी 4 ट्रायंगल्स तो हम सुनते ही हैं। अब इसके लिए जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं एरिया काउंट करने के लिए, हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे माइंड में यही फॉर्मूला आता है, बट हर सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला होता है। सपोज हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालना है तो हमें √3/4a² लगाना पड़ेगा। देन इसका मुझे एरिया निकालना है। मेरे पास 2 साइड है, पहले मुझे इसकी पाइथागोरस थ्योरम से टर्म निकालनी पड़ेगी, देन मुझे इसका फॉर्मूला एरिया निकालना पड़ेगा। या 1/2 बेस इंटू हाइट में कर सकती हूँ। इनके अंदर सेम इसके अंदर करूंगी मैं। अगर मुझे आइसोलिस में करनी है, फर्स्ट मुझे इसकी हाइट काउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन मैं साइड से निकालूंगी। सेम मुझे इसके अंदर हाइट के अंदर पहले निकालनी पड़ेगी, और इसकी हाइट तो अनमेजरेबल भी होती है। इसकी हाइट अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग आएंगी स्केलर ट्रायंगल के अंदर। इन कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसके अंदर हाइट निकालने की नीड ना पड़े, हम साइड से ही फॉर्मूला निकाल लें, तो हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया हीरोज फॉर्मूला। हमने नहीं किया, कि साइंटिस्ट ने किया, उसका नाम भी हीरोज था। इसको कोई बोलता है हीरोन्स, कोई बोलता है हीरोज फॉर्मूला। चॉइस इज योर्स कि आपको ये क्या बोलना है। एग्जैक्ट जो मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। तो हीरोज फॉर्मूले के लिए मैं इसमें करती हूँ ये क्वेश्चन। अब मैं ये हीरोज फॉर्मूला यूज कहाँ करती हूँ और कैसे यूज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास कोई भी ऐसे टेबल दे रखी है, कोई भी एक ट्रायंगल हमें दे रखी है, इसके अंदर हमें साइड दी है 5, 6 एंड 7। दिस वन साइड दे दी। फर्स्ट तो मैं पहले क्या करती थी, पहले मैं इसकी हाइट कैलकुलेट करती थी, देन मैं 1/2 बेस इंटू हाइट में फॉर्मूला लगाती थी, इसके बाद इसके अंदर यूज करती थी। अब मैं ये ऐसा नहीं करूंगी, मैं 5, 6 एंड 7 3 साइड से ही इसका एरिया निकालूंगी, इसको एरिया को कैलकुलेट करूंगी। एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा। जब मैथ बात करनी है तो कोई फॉर्मूले की बात करेंगे, तो इसके अंदर हम बात करते हैं एस होता है पैरामीटर। पैरामीटर हमारा क्या होता है, जो ये 3 मेजरमेंट्स होती हैं 5, 6 एंड 7, इन टोटल की मेजरमेंट को ऐड कर दो। 5, 6 एंड 7, दिस वन को मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, देन ये मेरी क्या आ गई, पैरामीटर आ गई। ये जो एस है ये मेरा बताएगा सेमी पैरामीटर। सेमी से मत पता चल रहा है कि 2 में डिवाइड हो रहे हैं। सेमी से क्या पता चला, 2 में डिवाइड हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। देन ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, a + b + c डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसके बाद जब मैंने ये कंसेप्ट किया, अब इस s का मैं क्या करूं, s का भी तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ये सारी मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। A, B एंड C, A, B एंड C 3 साइड्स होंगी किसी भी ट्रायंगल की, A, B, C है। आप कोई सी भी साइड, मतलब किसी भी साइड को A, B, C ले सकते हो, तो A, B, C मैंने यहां पे कर दिया। इसके बाद सेमी पैरामीटर मैंने बता दिया। फर्स्ट हमें सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें यहां रखना होगा। देन मैं इसमें से माइनस करती जाऊंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां सपोज सिंपल एग्जाम के लिए 10, 10 एंड 10 ले लिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 10, 10 हो गया, तो ये 30/2 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 को मैं इसमें कैसे यूज करूंगी, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, देन 15 माइनस 10। सेम ये क्या हो गया 15, देन ये क्या हो गया 5, ये किस में आ गया, क्यूब में आ गया, देन 5 का क्यूब। और नाउ सोल्व करने के बाद आंसर जो आएगा वो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन सिचुएशंस के बाद ये कि ट्रायंगल की बात की, अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटर हो, सपोज हमारे पास है दिस वन क्वाड्रिलेटर,
देन मैं इसमें ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करूंगी और इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करूंगी। फर्स्टली मेक ए ट्रायंगल, मैं पहले क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी ट्रायंगल, देन मैं इनका एरिया कैलकुलेट करूंगी। एरिया कैसे, 10 10 5 एंड 7 दिस वन है, ये 10 एंड 5 7 दे रखी है। इसके अंदर जब मैं भी कोई भी क्वाड्रिलेटर लगाती हूँ, क्वाड्रिलेटर हो, ट्रेपीजियम हो, पैरेललोग्राम हो, उसकी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। एज एन मैं ट्रेपीजियम लेती हूँ, ट्रेपीजियम के अंदर एक एंगल है 90, या मैं लेती हूँ पैरेललोग्राम, एक एंगल 90 लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरम ट्रिपलेट लगाऊंगी। अगर मेरे पास पाइथागोरम ट्रिपलेट का ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 10 एंड 10, देन मैं इसकी साइड निकालूंगी जो भी हमारी स्क्वायर में आ सकती है, स्क्वायर रूट के अंदर आ सकती है। इसके बाद इसके जो कंसेप्ट बनेंगे और इसके क्वेश्चंस बनेंगे वो भी बहुत सिंपल बनेंगे। अब ये दे रखा है, मैं फर्स्ट का, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गई, फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया, फर्स्ट का एरिया निकाल दिया, देन सेकंड का एरिया निकाल दिया। इन दोनों को मैं कर दूंगी ऐड और उसके बाद आंसर आ जाएगा वो मेरा कंप्लीट आंसर। इस चैप्टर के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगानी है। मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, बच्चों को थोड़े से कुछ डाउट आते हैं, कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चंस हैं, काइट लाइक ए काइट डायमंड्स, दिस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस वो कराऊंगी और इसके अलावा मैं इसमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको डाउट लगे हमें पूछिए। देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो मैंने फिगर बनाई है, मैंने एक एरोप्लेन बनाया है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग बहुत बुरी है मेरी। इसके बाद इसके अंदर क्या है, कोई स्टूडेंट है उसने क्या किया, पेपर से एरोप्लेन बनाया, तो उसके अंदर एरोप्लेन चाहिए तो एरोप्लेन में कटिंग भी करनी होगी, उसके लिए उसको कितना पेपर चाहिए, रिक्वायर कितना है, क्वेश्चन है दिस वन। हमें ये फॉर्मूला इस दिस वन में दे दिया, हमें ट्रायंगल्स दे दी, ट्रेपीजियम दे दिया, मुझे इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये मैंने ट्रायंगल के नेम दे दिए कि हमारे इजीली रहेगा, और ये मेंशन भी है बुक में कि इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल में 1 लिखूं, 1 एरिया, मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं ट्रायंगल 1 एरिया में बोल सकती हूँ कि मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। फर्स्ट वन दिस वन है, ये ऊपर से डायग्राम में दिखने में ये क्या लग रही है, ये दोनों हमारी आइसोलिस ट्रायंगल लग रही है। आइसोलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस वन इज गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूला हमारा बन गया 5 + 5 and a + 1 डिवाइडेड बाई 2, या सेम a + b + c डिवाइडेड बाई 2। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो क्या किया मैंने, ये कितना हो गया, 5 10 1 11 बाई 2 5.5 हमारा आ गया। ये हमारा जो 5.5 आया, ये हमारा क्या आया, सेमी पैरामीटर। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैं फॉर्मूले की बात करती हूँ तो फॉर्मूला है हमारा दिस वन, s s - a s - b एंड s - c, हमारा फॉर्मूला है दिस वन। तो मैं क्या करूंगी, सेम सिचुएशन ये है, इसके अंदर से माइनस करूंगी, तो देन मैंने क्या किया, 5.5 माइनस 5, ए बी सी डी, ए बी सी 3 साइड्स है मेरे पास, इन 3 साइड्स को ही मैं इसमें से माइनस करूंगी। देन 5.5 माइनस 5, 2 सेम थी, 5 एंड 5 हमारे पास सेम थी, 2 साइड सेम थी। देन हमारे पास 5.5 माइनस 1, एक साइड की मेजरमेंट हमारी 1 थी। देन इसको मैं सोल्व करूंगी, देन मेरा बना 5.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, देन बना मेरा 4.5। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं देन मेरा बनता है ये √6.18457, ऐसा कुछ समथिंग आएगा हमारा। देन ये मेरा क्या हो गया, हम बात किस में कर रहे हैं, मीटर में, तो ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर गया, यूनिट्स मैंडेटरी। इसके बाद अब मुझे या तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, पर स्क्वायर रूट के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, हमारी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो क्या है, 4 and 9, 4 and 9, इसके बीच में मैंडेटरी कहीं पे ज्यादा है, 6.1 है, ये किसके नियर अबाउट है, 4 के अबाउट है या 9 के है, तो 5 के है, यानी कि हमारी 2 वैल्यू यानी कि 2 है, वो तो फिक्स आएगा ही आएगा। देन 18,475, ये 18 है, 18 का हाफ में कर सकती हूँ, 18 का हाफ में 9 कर सकती हूँ। अब मुझे ये लग रहा है कि 184 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, 184 लास्ट की 3 डिजिट्स में लेती हूँ, तो ये किस में जा रहा है, 200 के अप्रोक्स जा रहा है, तो हमारी 200 में अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 2.5 के अप्रोक्स कोई वैल्यू आएगी, जिसके अंदर ये मैं बता सकती हूँ, सॉरी
स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट की मैंने वैल्यू निकाल दी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज मैंने अप्रोक्स में निकाली है, देन मैं इसमें यहां लिखूंगी अप्रोक्स, इससे टाइम बच जाता है। ये चीज मैंने राउंड ऑफ में निकाल दी, 2.5 हो 2.6 हो तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये मैंने पार्ट निकाला फर्स्ट वन का, दिस वन, ये मैंने पार्ट किसका निकाल दिया, फर्स्ट वन का। देन मैंने आंसर निकाल दिया 2.6 सेंटीमीटर। ये मेरी फर्स्ट की बात हो गई। अब मैं बात किसकी कर रही हूं, दिस ट्रायंगल की, दिस वन। अब एक चीज देखो, जो ये हमें मेजरमेंट दी होती है 6.15 एंड 1.5, जो ये मेजरमेंट हमें गिवन होती है, ये मेजरमेंट हमें किसी ना किसी पर्पस के लिए दी होती है। अब ये जो मैंने दे रखा है कंप्लीट, ये एज एन रेक्टेंगल लग रहा है, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ L इंटू बी का। लेंथ मेरी कितनी है 6.5, देन ये मेरी जो मेजरमेंट है ये क्या है 1 है, देन मैंने इसको कर दिया 1, देन 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा सेकंड एरिया का भी निकल गया, फर्स्ट का निकल गया, सेकंड का निकल गया। दिस एंड दिस वन बोथ आर सेम, एक तरीके से लग रही है। एक का कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देन हमारी बारी किसकी है, ट्रेपीजियम की। थर्ड का, थर्ड में निकालते हैं कि थर्ड क्या है। थर्ड हमारा लुक लाइक एन एज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बना दिया मैंने ऐसे। हमारे पास ये साइड गिवन है 1 1 एंड 2, 2 गिवन है 1 1 एंड 2, ये साइड्स हमें गिवन है। देन मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिए, एक पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम के अंदर हमारी क्या होती है, दिस साइड एंड दिस साइड, ये 4 साइड से इक्वल है। और ये जो हमने ये ट्रायंगल बनाई वो इस फॉर्मेट में बनाई कि ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, देन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इसके ऊपर मैंने बना दिया परपेंडिकुलर, कोई भी एक नाम दे दो, ई दे दिया मैंने इसको। और ये मेरा जो एंगल बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। ये मेरी 1 आ गई, ये मेरी कंप्लीट साइड कितनी है 1। अगर मैं इसमें हाफ में काउंट करती हूँ तो ये कितनी आ गई 0.5। अब ये क्या बन गया, ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं क्या लगाऊंगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैं बोलती हूँ h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है, मुझे कैलकुलेट नहीं करना, मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, h स्क्वायर b स्क्वायर देन p स्क्वायर, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर हाइट कैलकुलेट करनी है। देन ये मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर एंड 0.5 का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसमें से कैसे कैलकुलेट करूं, 1 में से 0.5 माइनस करना है, सिंपल करना है। क्या करना है, 100 का स्क्वायर हो गया, ये सपोज कर लो 100 है, ये मेरा क्या आ गया 0.25 हो गया। अब मैं इसको, ये पॉइंट में है, ये 1 है, तो इसको 1 कर दूं, इसको 0.25 कर दूं, तो देन मेरा ये क्या बन गया 0.75 हो गया। ये वैल्यू जो मेरी आई अंडर रूट में आई, क्योंकि मेरा ये परपेंडिकुलर था, स्क्वायर था, स्क्वायर रिमूव हो गए, इधर आ गया। अब ये वैल्यू है, इसकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, या तो मैं इसका स्क्वायर करूं या मैं किस में जाऊंगी, अप्रोक्स में। अप्रोक्स के लिए मैं क्या करती हूँ, 75 है, 2 डिजिट्स के लिए बोल रखा है, तो मैं 2 डिजिट्स में किस में जाऊंगी, हमारा स्क्वायर्स के अंदर। अब हमारी जो 1 to 10 की 1 to 20 की टेबल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग 9 का स्क्वायर जो हमारा होता है 81 एंड 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। 75 किसके नियर अबाउट आ रहा है, 9 के नियर अबाउट आ रहा है, तो मैं किस में जाऊंगी 9 के में। तो मैं इसके अंदर ये बोल सकती हूँ 0.9 है वो इसका डायरेक्ट होगा, वैल्यू आएगी इसकी दिस वन की 0.9 आ गई। ये हमारा जो क्या है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। हाइट में करूंगी एंड सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड इसके अंदर क्या बन रही है 2 + 1, दिस साइड एंड दिस साइड ये पैरेलल हैं, तो 2 + 1 हमने इसके अंदर कर दिया। देन हाइट हमारी कितनी आई 0.9, तो मैंने 0.9 से कर दिया। देन इसको सोल्व किया 1/2 3 एंड 0.9, देन यहाँ से मेरा आंसर आ गया 1.4। ये सेंटीमीटर में है, तो देन मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर 1.4 आ गई। अब नाउ टर्म टू 4 एंड 5। 4 5 के लिए क्या बोल रखा है, ये हमारी ट्रायंगल दे रखी है दिस वन, हमें एक साइड गिवन ये दे रखी है, एक साइड हमें ये गिवन दे रखी है। हमें ये ट्रायंगल नहीं पता कि कैसी है कैसे नहीं, इसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए मैं अगर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ 6 एंड 1.5, इसके अंदर बोल सकती हूँ ये दोनों सेम केस है, ये दोनों सेम केस हैं 6 एंड 1.5। या तो मैं डायरेक्ट 1/2 बेस इंटू हाइट लगाऊं, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाऊं, फॉर्मूला ये डायरेक्ट लग सकता है। अब मैं ये सिचुएशन लगाती हूँ दिस वन, हमारी सिचुएशन लगती है दिस वन। इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेट करती हूँ, हमारी सपोज करो 7 आ गई। अब मैं इस साइड का क्या करूं, मैं हीरोज फॉर्मूला लगाऊं,
फिर उसको कैलकुलेट करूँ, आई थिंक क्वाइट लेंथी हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मैं उससे करूँगी। तो मैंने क्या किया, 1/2 बेस इंटू हाइट कर दिया। 1/2 बेस हमारा कितना है 1.5, देन मल्टीप्लाई की 6 से, देन 3 हमारा हो गया 4.5, देन हमारा कितना हो गया 4.5 हो गया। ये 4.5 किसका आ गया, फोर्थ का। फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर सेम, तो इसका भी 4.5, देन इसका भी 4.5। अब हमारे पास कितनी टर्म्स होगी, 5 हो गई हमारे पास, 5 एरिया। थर्ड वन दिस, फोर्थ एंड फिफ्थ, सबको ऐड कर दो, टोटल एरिया इसका आ जाएगा। हमें टोटल एरिया ही निकालना था, टोटल एरिया निकल गया, देन ऐड कर दिया। तो मैंने किस किस को ऐड कर दिया, थर्ड का ऐड हो गया हमारा 1.4, फोर्थ का ऐड हो गया 4.5 एंड फिफ्थ वन का ऐड हो गया 4.5, देन ऐड दिस, एरिया हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, लेट्स सी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के लिए 10 स्ट्रिप्स चाहिए और उसकी मेजरमेंट हमें मेंशन कर रखी है, साइड्स हमें मेंशन कर रखी है। साइड्स के लिए हमें बोल रखा है कि 2 साइड्स इक्वल है एंड थर्ड इज 20, 2 50-50 एंड फर्स्ट इज, थर्ड वन इज ए 20। इसके बाद इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा, वही सेम, क्योंकि ये ट्रायंगल की बात है। ये ट्रायंगल है हमारे जो ये बने हुए हैं, इसके अंदर ट्रायंगल स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, तो ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लगेगा S माइनस A, S माइनस बी एंड देन S माइनस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, फॉर्मूला इसके अंदर पुट होगा। इससे पहले मैं क्या करूंगी, S से सेमी पैरामीटर निकालूंगी, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो देन डिवाइड करो 50-50 देन 20, देन यहाँ से आ गया 60। अब 60 में वैल्यू इसमें पुट करूंगी दिस वन के अंदर। अब 60 मैंने इसके अंदर पुट किया तो क्या हुआ, 60 माइनस 50 हो गया। देन यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा 2006 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे बात किसी गई है, 10 स्ट्रिप्स की बात गई है, देन मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, देन मेरा ये हो गया 2006 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई की है, ये स्ट्रिप क्या है, ये हमारा एरिया आ गया। ये उसे चाहिए कि टोटल एरिया कितना चाहिए उसको, ये अम्ब्रेला बनाने के लिए हमें क्लॉथ कितना चाहिए, तो ये हमारी वैल्यू आ गई दिस वन। अब थर्ड वन एग्जांपल करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक काइट है, काइट का उसने ये बोला है कि ये एक स्केयर के फॉर्मेट में, स्केयर क्या है दिस वन, ये जो पार्ट है उसका ये स्केयर है, देन ये एक आइसोलिस ट्रायंगल है, ये उसने बोला है। एंड ए काइट इज अ शेप ऑफ ए स्केयर, स्केयर दिस वन एंड ए डायगोनल, यानी कि कंप्लीट दिस वन एंड दिस वन, टोटल इसके दे रखी है। डायगोनल D1 की भी एंड D2 की भी सेम है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं इसकी मेजरमेंट मेंशन कर लेती हूँ, A B C एंड D। ठीक है, यहाँ से C एंड F मुझे नाम देनी है, मैंने इसको नाम दे दिया। इसके बाद क्या है 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोलिस ऑफ अ ट्रायंगल। दिस जो ये आइसोलिस ट्रायंगल है, इनकी मेजरमेंट हमें क्या दे रखी है, बेस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दिस वन 8 सेंटीमीटर, और आइसोलिस ट्रायंगल है तो दो जो हमारी साइड्स होंगी दिस वन एंड दिस वन, ये बोथ आर सेम, तो हमारी साइड्स दे रखी है हमें 6, तो 6 एंड 6 सेंटीमीटर। इच इज टू बी मेड बाय 3 डिफरेंट शेड्स। ये जो काइट बनाई है ये 3 डिफरेंट शेड से बनाई है, मतलब इसके लिए अलग एरिया है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो अलग अलग डिफरेंट पेपर हैं, उससे हमें काइट बनाई है। देन हाउ मच पेपर टू बी शेड यूज, कितना पेपर है इसके लिए यूज होगा, क्वेश्चन है दिस वन। अब इसके अंदर फर्स्ट वन है हमारी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या लगेगी, ये देखो जब मैंने ये स्क्वायर बनाया दिस वन, तो देन ये मेरे डायगोनल बन गए, 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा स्क्वायर बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग ये जो बनी है दिस वन, ये 90 डिग्री एंगल, तो देन ये हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, हाफ पार्ट्स में 32 रहेगा, देन 16 एंड 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद ये जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो हमारे पास मेजरमेंट क्या आ गई है, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 16, सॉरी बेस हमारा 32, क्योंकि मैं कंप्लीट एक ट्रायंगल का निकाल रही हूँ, मैं इस दिस वन एक कंप्लीट ट्रायंगल का निकाल रही हूँ, नॉट ए सिंगल वन, मैं सिंगल वन का नहीं निकाल रही हूँ। एंड देन हाइट, हाइट है हमारी 1/2 बेस एंड हाइट आ गई 16, 32 एंड 16। अब इस केस में क्या हुआ, हाइट कैसे हाफ हुई, जब मैंने ये कंप्लीट ट्रायंगल, इस कंप्लीट का दिस वन कंप्लीट का है मेरा 32, देन हाफ का कितना हुआ 16, क्योंकि बाइसेक्ट करिए दोनों पे और बाइसेक्ट में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देन 2 एंड 16, देन ये हो गया 16 एंड 16 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सेंटीमीटर में बात है, सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की बात है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। इसके लिए भी पेपर अलग चाहिए, इसके लिए भी पेपर अलग चाहिए, पर चाहिए तो इक्वल है ना। सेम पेपर रिक्वायर, इसके लिए सेम पेपर रिक्वायर अलग है, इसके लिए ब्लू कलर, इसके लिए रेड कलर, पर एरिया सेम रहेगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल का भी 256 एंड देन सेकंड 256 सेंटीमीटर हमारा किसका हो गया, सेकंड वन का, दिस वन का। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन के लिए क्या है, ये ट्रायंगल है हमारी, ट्रायंगल 6 6 एंड 8, 6 एंड 6 8। देन ये मेरा क्या बना, s माइनस a, s माइनस b, देन s माइनस c। हमारी एरिया है हमारे पास 6 दे रखा है। देन फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सेमी पैरामीटर, 6 6 एंड 8, 12 एंड 8, देन 10 हो गया। 10 मैं इसमें पुट करूंगी, 10 मैंने पुट किया, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, देन 10 माइनस 8, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब 10 माइनस 8 मैंने इसको पुट किया, तो अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, तो क्या आया, बन गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इसकी वैल्यू निकालो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों को ऐड करो, देन ये मेरा टोटल एरिया निकल गया। अब इस चैप्टर के अंदर मेनली सिंपल क्वेश्चन बचे हैं, और ये भी सिंपल क्वेश्चन थे, ये तो सिर्फ डायग्राम थे, तो बच्चों को थोड़ा फियर रहता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, अब आप इनकी कीजिए प्रैक्टिस। डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, रिप्लाई 100% मिलेगा, आप टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब ये चैप्टर यहाँ करते हैं हम खत्म, हम करेंगे न्यू चैप्टर। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।